गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु संरचना, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु की इतिहास के बारे में, है ना, इसकी जो कहानी है वो कितनी पुरानी है इसके बारे में। परमाणु को जानने के प्रयास की जो कहानी है ना वह बड़ी ही रोचक है, जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई। भारतीय जो दार्शनिक है महर्षि कणाद के ने प्रतिपादन किया था कि यदि हम पदार्थ यानी द्रव्य को, है ना, विभाजित करते जाए तो हमें यह छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य संख्या है ना। अर्थात प्राणु क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात एक ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इस बारे में उन्होंने, है ना, सोचना शुरू किया। और अगर किसी पदार्थ के यदि किसी पदार्थ के अगर टुकड़े कर दिया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है या आती होगी जब उसे हम अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो डेमोक्रिटस ने उसे एटमॉस कहा, है ना, क्या कहा, एटमॉस कहा, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। जिसे एटमॉस का मतलब क्या होता है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है ना। पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है इन्हीं परमाणु के कणों के द्वारा क्या हुआ है, बना हुआ है। हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता और उसे जांचने के लिए, है ना, बहुत सारे प्रयोग विश्लेषण और तार्किक जो आधार थे इनकी आवश्यकता होती है। चूंकि, है ना, जो डेमोक्रिटस के पास में कोई आधार नहीं था, इसलिए, है ना, उसका जो परमाणु जो वाद है ना, वो प्रचलित नहीं हो पाया। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में, है ना, इक्यूक्यूरस ने अपनी एक किताब लिखा हमारे आसपास की चीज़ें के बारे में, तो वे परमाणुओं से बनी हैं। ल्यूकेसियस ने भी, है ना, चीज़ों की प्रकृति नामक कविता पर, है ना, परमाणु संबंधित बात की थी। इस मत को 18वीं शताब्दी में, है ना, रसायन शास्त्र की जो नई तकनीक विकास के कारण, है ना, यहाँ पर बल दिया गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। वर्ष 1799 में प्राउड्स का, है ना, स्थिर अनुपात का नियम आया जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक को, है ना, तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिकों में, है ना, के भारानुसार तत्वों का, है ना, क्या किया, अनुपात सदैव निश्चित होता है। इस नियम को कई वैज्ञानिकों की प्रयोग करके देखा एवं विभिन्न यौगिकों के, है ना, बनने को समझा और परखा। और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए, है ना, क्या किया उन्होंने, मिले जुले प्रयासों ने, है ना, परमाणु को समझने के लिए क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया या फिर उसमें बड़ी सफलता मिली। ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने अपने प्रयास से 1808 में, है ना, किताब के रूप में, है ना,
प्रकाशित हुआ, जिसका नाम है ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, है ना। ये 1808 में एक किताब जो है प्रकाशित किया गया। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना, है ना, को हम इस प्रकार से इसमें हम समझ सकते हैं, है ना, इस पुस्तक के माध्यम से। तो डाल्टन का जो सिद्धांत, उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? सभी पदार्थ जो होता है किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तीसरा हम देखते हैं, किसी भी तत्व के परमाणुओं का जो द्रव्यमान और रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके मतलब क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट है आपका, किसी भी यौगिकों में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। ये था आपका डाल्टनवाद के सिद्धांत के बारे में। अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में क्या परमाणु जो है अविभाज्य है ना, इसके बारे में हम जानने का प्रयास जो है कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ रसायन शास्त्री, है ना, सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या जो है कर पा रहे थे और अभिक्रिया को भी मतलब क्या कर रहे थे? समझ रहे थे। लेकिन यह मान्यता जो है ज़्यादा दिन तक मतलब रह नहीं पाई, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए भी, है ना, और भी कई प्रयास जो है किए जा रहे थे, जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर के, है ना, क्या था? अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, कि वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयास जो है किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन और एक जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन का योगदान जो था वो सराहनीय था। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैसों से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड, यानी ये क्या होता है आपका? ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है ना, से एक क्या होती है? एक चमकीली किरण जो है निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण जो है कहा। बाद में इस प्रयोग को कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। सुस्टर नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग पर, है ना, कैथोड किरण के मार्ग पर दोनों तरफ एक एक ओर से क्या किया? उन्होंने एक धात्विक प्लेट जो है ना, कैथोड तथा एनोड लगाई और उन दोनों के बीच में क्या किया? उन्होंने उच्च विभवांतर जो है उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें इन प्लेटों से जब गुजरती हैं, तो वो जो है क्या हो जाती है? धनात्मक, है ना, वे जो होती हैं क्या होती है? वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड, है ना, धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या हो जाता है? वो मुड़ जाता है। तो इस तरह से यह निश्चित हो गया कि कैथोड जो किरण जो होती है वो ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। आगे जाकर थॉमसन ने, है ना, ऋण आवेशित जो कणों के जो द्रव्यमान और आवेश दोनों की क्या की? उन्होंने गणना की और उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे जो निकलने वाली जो किरण की कणों की जो प्रकृति जो होती है वो एक जैसे ही रहती हैं। उन्होंने इन कण को, है ना, इलेक्ट्रॉन कहा, जिस पर क्या था आपका? ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के, है ना, परमाणु का एक क्या होता है? अपरमाणुविक कण है। इस तरह से लंबे समय से चली आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्य है को थॉमसन ने चुनौती दी और जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में, है ना,
सन 1906 में इसको नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे जो कहना चाहिए परमाणु एक अविभाज्य संख्या है या फिर कैथोड किरणें, है ना, किस प्रकार से एनोड की ओर जो है मुड़ती, उसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो ये एक क्या है आपका जो कैथोड जो किरणें होती हैं वो एनोड की ओर किस प्रकार से मुड़ है उसका रेखा चित्र है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से यह जो है क्या है आपका एक उपकरण है जहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से मतलब दिखाई देता है, जिसमें से यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये क्या है ना, नियंत्रक ग्रिड होता है, जिसके अंदर में यहाँ देखेंगे एक प्लेट लगा होता है जो क्या कहलाता है आपका कैथोड कहलाता है, और इसके अंदर में क्या होता है आपका हीटर होता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो छोटा छोटा क्या होता है अंदर में एनोड जो है लगा होता है, ठीक है। आजू बाजू में दो और सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका क्या होता है समकेंद्रक कुंडली होता है, और ये जो आपका लाइन डॉट डॉट के रूप में आपको दिखाई जो दे रही हो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पुंज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि है ना, जब किसने आपको देखा जो आपका जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने, है ना, कम मतलब क्या किया, कम दाब पर, है ना, गैसों से जो भरी जो है ना नली है उसमें उच्च विभवांतर लगाया और उसमें से एक क्या हुआ विद्युत धारा प्रवाहित किया जिससे किरण निकले, जिसको क्या कहा गया कैथोड किरणें जो गए। बाद में और वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने एक और इसी में प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर, है ना, इस उपकरण में उन्होंने क्या किया, दो विक्षेपक प्लेट जो है आजू बाजू उन्होंने लगा दिया। तो जब इस पर मतलब क्या किया गया, उच्च विभवांतर लगा करके जब इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया गया, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ से जो प्रकाश पुंज जो उत्पन्न जो होता है, तो इस तरफ हमारा क्या है आपका एनोड है ना, ऊपर की ओर क्या है एनोड है। तो ये जो प्रकाश जो पुंज जो होता है वो किस ओर मुड़ गया, वो एनोड की ओर जो है मुड़ गया, है ना। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि मतलब यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण जो है ना, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है ना। कैथोड किरणें क्या होती है, ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। तो इस प्रकार से मतलब है ना बताया गया कि परमाणु जो है क्या है आपका अविभाज्य है। और आगे जा करके है ना जो आपका जे थॉमसन थे उन्हें मतलब क्या किया गया, भौतिक शास्त्र के जो क्षेत्र में है ना उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया। थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं गोल्डस्टीन और उसके केनाल किरण के बारे में। जहां एक ओर कैथोड किरणों की खोज हुई, वहीं पर 1886 में गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज जो है की, जिन्हें उन्होंने आपका एनोड या फिर केनाल किरण जो है कहा। गोल्डस्टीन के प्रयोग पर जो आधारित अवलोकन से है ना स्पष्ट हो गया कि ये जो केनाल जो किरणें जो होती हैं वो जो है क्या होती है आपका धन आवेशित कणों से मतलब बनी होती हैं, और उनकी प्रकृति जो है ना ट्यूब में भरी गैस पर क्या होती है निर्भर जो है होती है। उन्होंने यह देखा कि प्राप्त जो एनोड है ना, प्राप्त जो एनोड किरण का है ना जो आवेश और उसका क्या होता है द्रव्यमान जो है क्या होता है अलग अलग होता है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो किरण है ना जो ट्यूब जो है ट्यूब में जो भरी गैस के आयनीकरण के कारण से उत्पन्न हो रही हैं। इस तरह से केनाल किरण की खोज से है ना परमाणु की उदासीन होने की प्रकृति का मतलब व्याख्या हुआ। अर्थात जो परमाणु में है ना क्या होता है आपका धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों भाग जो है होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के हमारे जो टॉपिक में है ना परमाणु के जो इतिहास के बारे में है ना, और आपका क्या परमाणु जो है अविभाज्य संख्या होता है ना, और आपके कैथोड किरणों के बारे में, और इसी में हम पढ़े हैं केनाल किरण के बारे में। धन्यवाद।